हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज हमारे बीच कोल्हान ब्लॉक के सुरेंद्र महतो जी हैं और हम दोनों आज एक स्कूल विजिट करने गए थे। और इस स्कूल को विजिट करने के बाद हमारे मन में काफ़ी सारे कुछ प्रश्न आए और जो मैं आपसे इस साथ में मैंने शेयर कर रहा हूँ और आप भी सुनिए और इनके साथ में क्या क्या क्वेश्चन। अच्छा सुरेंद्र जी, हमने जो विजिट की स्कूल में, आपको कौन कौन सी ऐसा उनकी बातों अच्छी लगी? अब मेरा थोड़ा भीड़ का थोड़ा बताइए। क्या हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। आज आपको बता रहे हैं कि आज हम लोग कुचाई प्रखंड के अरवा स्कूल गए थे। वहाँ पे कुछ ऐसे ऐसे चीज़ देखने को मिली जिसे इस सरकारी स्कूल में कहीं देखने को नहीं मिली थी। ठीक है ना, कहीं देखने को नहीं मिली। जैसे ट्रेन का चित्र बना हुआ था, ठीक है, एरोप्लेन का चित्र बना हुआ था, उसमें इंसान को अट्रैक्ट कर रहा था। ठीक है ना, बाहर से भी इंसान को अट्रैक्ट हो रहा था कि हम स्कूल तो जाते हैं सब स्कूल, लेकिन सरकारी स्कूल में इस तरह का कला कहीं देखने को नहीं मिला है। ठीक है ना, ऊपर से वहाँ से देखे कि आपको स्मार्ट क्लासेस चल रही थी। स्मार्ट क्लासेस में सर अपनी क्लास ले रहे थे। तो जहाँ तक हमको लग रहा है कि अरवा स्कूल थोड़ा सा अच्छा है, क्योंकि शिक्षा के मामले में भी देखते हैं, थोड़ा सा डिसिप्लिन के मामले में भी, स्कूल का साफ सफाई के मामले में भी अरवा स्कूल काफ़ी अच्छा लगा। और वहाँ के टीचर भी का भी व्यवहार जो था बहुत अच्छा था। उन्होंने कहा कि आपको जो दिखाना है स्कूल का दिखाइए। ठीक है, तो हम लोग को लगा कि हाँ, एक्चुअली जो भी सच्चाई जिनके पास रहती है उनको कोई चीज़ का डर नहीं रहता। ठीक है, वो स्कूल में सच्चाई इतना है कि कोई भी आके विजिट कीजिए तो आपको लगेगा कि हाँ, स्कूल में कुछ एक्स्ट्रा हो रहा है। इस तरह का हर स्कूल में होना चाहिए। ठीक है ना, मेरा हिसाब से है परमेश्वर जी, हर स्कूल में होना चाहिए। लेकिन अभी तक तो सिर्फ एक ही स्कूल में हमको देखने को मिला, वो भी आपका उच्च विद्यालय अरुआ तक का था, कुचाई प्रखंड का। उसमें दोस्त के साथ विजिट किए थे। बहुत दिन के बाद हम लोग का भेंट भी हुआ है। और आज बोलते बात किए तो पता चला कि वहाँ का स्कूल में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ हो रही है। तो इसीलिए दोस्त के साथ हम लोग आज वहाँ विजिट करने के लिए गए थे। ठीक है, तो आपको क्या अच्छा लगा? देखिए स्कूल में, देखिए स्कूल का नाम एक ही चीज़ में हाई होता है, उसका रिजल्ट। चाहे वो स्पोर्ट में देखिए, चाहे एजुकेशन में देखिए, अपना सिस्टम में देखिए। अभी टाइम भी जिस तरह से हम लोग गए थे, जिस टाइम में, देखिए टाइम के अनुसार छुट्टी वगैरह हो गया, तो कहीं ना कहीं देखा जाए मैंने उनके जो सर लोग हैं, जो भी उसमें जो भागीदारी है सर लोग से, सबसे पहले मैं उन सर को मैं तहे दिल से मैंने धन्यवाद देना चाह रहा हूँ कि आप जो गरीब बच्चे हैं उनको इतना हाई परफॉर्मेंस लोग दे रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, ये तो हम मैंने हमारे टाइम में तो इस तरह का कोई मैंने सिस्टम ही नहीं थे। ये तो मैंने डिजिटल बोर्ड हो गया, आपका हो गया ऑनलाइन एग्ज़ाम, मैंने एग्ज़ाम जो पढ़ाई हो रहा है। ठीक है, चाहे वो आपका जो खेल भी विधि से पढ़ाई हो, तो कहीं ना कहीं वो बच्चों को अट्रैक्ट कर रही है चीज़ को स्कूल लाने के लिए, ताकि मैंने टीचर भी है जो उसको बढ़िया से उसको कैप्चर करके बच्चों तक समझा रहे हैं। एक दो क्वेश्चन भी किए, काफ़ी अच्छा रिजल्ट भी मिला सुनने में। बच्चा थोड़ा ठीक ठाक लगा मेरे को। और तो बात एक्चुअली में हो रही है सुरेंद्र जी, देखिए ये तो मैंने अरवा स्कूल की बात हुआ। देखिए हम लोग तो झारखंड में रहते हैं और हमारा जो झारखंड जो राज्य है काफ़ी पिछड़ा हुआ मैंने हम लोग जानते हैं। और मैंने ऐसे तो खनिज संपदा बहुत है, अगर ऐसे में देखा जाए तो पूरा भारत में नंबर 1 है। लेकिन यदि आप अगर बेरोजगारी को अगर देखिएगा, अगर गरीबी को आप देखिएगा, यदि आप बीमारी को देखिएगा, अगर शिक्षा के स्तर पर देखिएगा या स्वास्थ्य के स्तर पर देखिएगा, पांचों स्तर में झारखंड ही नीचे गिरा हुआ है। तो आपको अभी ऐसा क्या कुछ मैंने क्या लग रहा है कि बाकी जो स्कूल है हमारे जो प्रखंड में हो गया या फिर डिस्ट्रिक्ट में हो गया या फिर हमारे जो राज्य में, उसको क्या ऐसे सुविधा सब स्कूल को मिल रही है क्या? ऐसी सुविधा तो सब स्कूल को नहीं मिल रही है। ठीक है ना, लेकिन और वहाँ स्कूल के टीचर को तो हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने स्कूल के सिस्टम को थोड़ा सुधार के रखे हुए हैं। क्योंकि बाकी स्कूल में भी तो टीचर हैं, लेकिन जो अपने देखिए, सबसे पहली बात है कि टीचर के ऊपर ही सब कुछ डिपेंड करता है। वो स्कूल को प्रबंधक जो है उनके ऊपर भी वो डिपेंड रहता है कि स्कूल को हम किस तरह से अपने डिसिप्लिन में लें। ठीक है ना, और उसी तरह से देखिए, और वहाँ का स्कूल काफ़ी अच्छा लगा, और वहाँ का डिसिप्लिन सिस्टम जो भी है बहुत अच्छा लगा। और शिक्षा व्यवस्था में थोड़ी सी कमी नज़र आ रही है। ठीक है ना, बाकी जो स्कूल है उसमें टीचरें भी अभी तक अवेलेबल नहीं है। तो शिक्षा मंत्री से भी गुजारिश होगी कि आप जितना जल्दी से जल्दी हो सके आप शिक्षा के पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि
स्कूल में शिक्षक नहीं रहेंगे तो गरीब बच्चे कहाँ जाएंगे पढ़ने के लिए, ये आप शिक्षा मंत्री को सोचना चाहिए। और शिक्षा मंत्री बोल रहे हैं कि 2 साल पहले से कि आप वैकेंसी कर निकालेंगे, लेकिन हम तो बोलेंगे कि जितना जल्दी आप वैकेंसी निकालिएगा उतना अच्छा है, क्योंकि बच्चे का जो स्कूल लेवल है वो तो कहीं ना कहीं पार हो रहा है, एज पार हो रहा है, क्लास पार हो रही है। तो टीचर अगर बाद में आएंगे तो क्या फ़ायदा, आज उस जनरेशन जो बच्चा रहेगा, हाँ सही बात है, उसको फ़ायदा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हम शिक्षा मंत्री से, जगन्नाथ महतो से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके आप शिक्षा विभाग में अपना बहाली प्रक्रिया को चालू कीजिए, क्योंकि शिक्षक ही एक ऐसे साधन है जो शिक्षक ही शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। ठीक है ना, इसीलिए क्योंकि इस सरकारी स्कूल में सिर्फ गरीब के बच्चे पढ़ते हैं, ये तो श्योर है, इसमें कोई शक नहीं है, सिर्फ गरीब के बच्चे पढ़ते हैं। हाँ, जिनके पास पैसा रहेगा, हाँ सर्विस कर, वो लोग तो अपना हाँ स्कूल नहीं पढ़ाएंगे सरकारी स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएंगे। प्राइवेट स्कूल में इतनी ज़्यादा फी है कि गरीब के बच्चे तो देना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ठीक है, तो मैं शिक्षा मंत्री से ही कहना चाहता हूँ कि जितना जल्दी हो सके बहाली कीजिए और स्कूल में सरकारी टीचर दीजिए, क्योंकि बच्चे का भविष्य जो है ना वो कम से कम सुधर सके। झारखंड भी इतने नीचे स्तर पर चल गई है कि शर्म आती है हम सभी लोगों को कि क्या करें, इस तरह का सिस्टम झारखंड में, इस तरह का मंत्री बैठ गए हैं, क्या करें बताइए। ठीक है, मंत्री की बात छोड़िए। ठीक है, देखिए मैं मंत्री अपने हाथ में। अच्छा, हम और आप क्या क्या कर सकते हैं इसमें? ठीक है, हम और आपसे क्या क्या कर सकते हैं? हम लोग योगदान दे सकते हैं उसमें, योगदान दे सकते हैं। हाँ, तो आप सबको बताइए कि आप अभी बताइए कि आप अपने शिक्षा के क्षेत्र में आप कितनी % योगदान हर महीना दे देंगे? देखिए हम लोग भी तो कहीं ना कहीं जॉब में निकल गए हैं। ठीक है ना, प्राइवेट जॉब ही करते हैं। ठीक है, सर भी निकल गए हैं, प्राइवेट जॉब ही कर रहे हैं, लेकिन हम लोग का जितना योगदान हो सके हम लोग उतना, कम से कम सैलरी का 10% हम लोग कम से कम हर महीना सैलरी का 10% हम लोग अपना योगदान दे सकते हैं बच्चे को, ताकि उन लोगों का भविष्य में कुछ तो हो पाए। तो स्टूडेंट लोग कृपया ध्यान दीजिए, 2 चैनल आपके साथ है, एक है कुल्हान ब्लॉग और एक है पैशन परमेश्वर। ठीक है, 2 चैनल में आप रेगुलर रहिए। आपको बीच बीच में अलग अलग स्कूल का क्लिप मिल जाएगा। ठीक है, किस स्कूल में कौन सा कमी है आपको नज़र आ जाएगी। और हम लोग बहुत जल्दी अलग अलग स्कूल में मैंने क्लिप लेके या फिर स्कूल के स्टूडेंट से हम लोग मैंने रूबरू होंगे, उनसे कुछ मैंने सवाल जवाब होंगे। और कुछ स्टूडेंट को तो आप सुन चुके हैं, आपका 10% देंगे योगदान। तो यो योगदान है वो आपके लिए है। ठीक है, तो आप अपना पढ़ाई पर फोकस कीजिए, ताकि इनका 10% और भी 10% और भी दोस्तदारी है, सबसे मैं मिलाना चाहूँगा, सबका 10% आप ले सके, ताकि आप भी अपना माँ बाप का नाम ऊंचा कर सकें। और अच्छा एजुकेशन सिस्टम में अभी आपको और क्या क्या कमी नजर आ रही है? कुछ ऐसा कुछ आ रही है? एजुकेशन सिस्टम हम जहाँ तक कहना चाहेंगे कि सबसे बड़ी समस्या है टीचर की, क्योंकि बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर टीचर ही नहीं है। सबसे बड़ी समस्या तो, क्योंकि इस बच्चे देखिए वो खाना नहीं भी खा सकते, पढ़ सकते हैं, खाना नहीं भी खाएंगे तो एक टाइम कोई चलेगा, लेकिन अगर शिक्षा ही आज नहीं मिलेगा उनको तो कल वो खाना किस काम का, कल कमाने भी नहीं सकेंगे, बताइए, कल काम करने नहीं सकेंगे बच्चे। हाँ, अगर नॉलेज ही नहीं रहेगा तो कल को बाहर जाने में, बात करने में भी बच्चे शर्माते हैं आजकल के बच्चे, बताइए। ठीक है सुरेंद्र जी, आपका ये बात है, ठीक है, मैंने है लाजमी, सही भी है। जिसमें ठीक है, अब मान लीजिए हम जो भी 10% योगदान देंगे, कि मैंने ऐसे हम लोग मैंने हर स्कूल को देंगे, या फिर उसको कोई सिस्टमेटिक बनाया जाए कि नहीं, हमें कुछ ऐसे मैंने पार्टिकुलर स्टूडेंट को मिले जिसका परफॉर्मेंस कोई हाई रहे, या फिर ऐसे स्टूडेंट को पकड़ेंगे जो वास्तव में उनका माता पिता उनको पढ़ाने लिखाने में सक्षम नहीं है। मैंने किस टाइप का हम स्टूडेंट को हम लोग टारगेट करेंगे? तो आप कुछ बोलना चाहेंगे? देखिए, स्टूडेंट तो सभी स्टूडेंट थे जो भी सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, सभी गरीब के परिवार के ही रहते हैं अधिकतर। ठीक है ना, उसमें भी हम लोग डिसाइड करेंगे, फैमिली बैकग्राउंड चेक करेंगे। ठीक है ना, जिनको पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा असुविधा है, जैसे हम लोग जो पढ़ाई में सक्षम नहीं हाँ है, सक्षम नहीं है, हाँ जिनसे कॉपी कलम जो बच्चे मतलब खरीदने के लिए पैसा नहीं है जिनके घर में, उनको भी जो है थोड़ा सा हेल्प करेंगे। ठीक है ना, जितना हो सके हम लोग से। और
बाद बाकी सभी स्टूडेंट को तो मिलेगा ही फैसिलिटी, लेकिन जो भी थोड़ा उस टाइप का है कॉपी कलम खरीदने के लिए जिसको पैसा नहीं है, अगर वो पढ़ना चाहते हैं तो हम लोग का अपना जो भी योगदान होगा हम लोग ज़रूर देंगे उसको, ठीक है ना। इसीलिए कह लीजिए हम लोग आज निकले हैं। जो भी व्यूअर आप देख रहे हैं, यदि आपके स्कूल आपका नाम देखिए, आप कमेंट सेक्शन में सेंड कर सकते हैं ताकि हम स्कूल भी कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि अगला स्कूल हम आपके यहाँ पहुँचे, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो गवर्नमेंट स्कूल हो, तो आप नीचे कमेंट कीजिए कि आपका स्कूल का नाम और एड्रेस दीजिए कि आपका स्कूल कहाँ पर है, किस लोकेशन में है, और हम जल्दी ही वहाँ आके विजिट करेंगे, आपसे मिलेंगे और बहुत सारे गिफ्ट लेके आएंगे जो आपको सभी को कुछ गेम्स खेलेंगे और विजेता को तो मिल ही जाएंगे। परंतु जो लोअर क्लास के स्टूडेंट है, जो पढ़ने लिखने में तेज है, परंतु वो आगे अगर उसको देख रहा कि मेरा फ्यूचर नहीं बन पा रहा है, कोई सोर्स नहीं है, तो ऐसे बच्चों के लिए वेलकम है, हमारे साथ मिलिए। हम आपको सिर्फ हम और सुरेंद्र जी नहीं है, आपको हम अलग अलग फील्ड से अलग अलग माने इंजीनियर, डॉक्टर्स, माने जो भी इंटरेस्ट है, जो पैशन से काम रिलेटेड है, ठीक है, टेलरिंग हो, ब्यूटिशियन हो, आपको हर आदमी से मैं आपको रूबरू कराऊंगा और बहुत ही जल्द आपको अलग अलग व्यक्तियों का भी आपको इंटरव्यू इस चैनल के माध्यम से आपको देखने मिल जाएंगे। और यदि आपको लगता है कि हम दोनों आपके स्कूल आए तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और एड्रेस देके पोस्ट कर दीजिए ताकि हम लोग बहुत जल्दी आपके स्कूल हम विजिट कर सकें और कुछ मज़ेदार आपसे बातचीत हो सके और हम अपना कार्यक्रम भी बढ़ा सकें। यही ना सुरेंद्र जी। तो आप अभी जैसे अभी डॉक्टर फील्ड में हैं, ठीक है, तो आप कुछ ऐसा हिंस दीजिए कि मान लीजिए कोई माने है, मतलब कोई अगर बच्चा कोई डॉक्टर बनना चाह रहा है तो उनको किन किन बातों पर ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि अधिकतर क्या होता है ना, हम लोग जैसे हम हमारे साथ भी हुआ कि हम लोग क्या करते हैं, पहले अपना पढ़ ले लेते हैं, पहले मैट्रिक लिखेंगे, फिर इंटरमीडिएट करेंगे, फिर ग्रेजुएशन करेंगे, उसके बाद हम लोग सोचते हैं कि भाई अभी काम कहाँ करेंगे। देखिए अगर रेलवे का जॉब मिला, हम लोग रेलवे में डालते हैं, फॉर्म डालते हैं, बैंक में फॉर्म निकला तो हम लोग डालते हैं बैंक में, पुलिस में निकला तो डालते हैं, पुलिस में डालते हैं। हम लोग एक्चुअली में माइंडसेट उसमें नहीं हो पाता है। तो क्या आपको लगता है कि हम लोग इस दिशा में भी काम करेंगे? नहीं, हम लोग पास जो भी बच्चा आएंगे हम लोग पहले उसका पैशन टेस्ट करेंगे कि भाई आपका पैशन किस डायरेक्शन में है, उस हिसाब से आपको हम उस टाइप का लड़का से हम मिलाएंगे, रूबरू कराएंगे ताकि आपको उस लाइन में पढ़ने में इजी रहे। मान लीजिए आपका स्पोर्ट में इंटरेस्ट है और आप अगर हम दोनों से मिलते हैं तो हम दोनों भाई आप अजी हम बोल दे रहे हैं हम आपको स्पोर्ट के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि ना ये स्पोर्ट में है ना हम स्पोर्ट में हैं, परंतु हम आपको ऐसे स्पोर्टर से मिलाएंगे जो स्पोर्ट का एक्सपर्ट है। क्या सुरेंद्र जी? जो आपका अंडर 16 हो, 19 हो, आपका रणजी ट्रॉफी जो खिला चुके हैं, ठीक है, हम उनसे आपको लिंकअप करवाएंगे। और जो व्यक्ति कामगार हैं, जो वीडियो देख रहे हैं, जो हमें कोई कंपनी में काम कर रहे हैं, उनके लिए भी है मैसेज कि यदि आप इसके पास कुछ स्किल्ड है, चाहे गैस कटर, ग्राइंडिंग, इलेक्ट्रिशियन, फिटर, कुछ भी हो, तो आप भी अपना नाम नंबर हम भेज सकते हैं। हम भी आपके लिए कुछ ना कुछ जैसे स्कोप आएगा हम भी आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। सबका नंबर लेके रहेंगे, जैसे जैसे आएगा हम अलग अलग माध्यम, क्योंकि हम लोग दो नहीं है, हमारे साथ बहुत सारे मेरा फ्रेंड सर्किल है जो आज अलग अलग फील्ड में है। जैसे मेरा एक दोस्त है अभी अब भाभा रिसर्च सेंटर, आप नाम सुने होंगे, जहाँ पर मैंने भाभा रिसर्च सेंटर है, ठीक है, जहाँ पर वो अपने जूनियर्स है साइंटिस्ट। तो आप उस टाइप से अगर आपको बच्चों को आप साइंटिस्ट बनाना चाहते हैं तो आप उस व्यक्ति से मिलकर आप साइंटिस्ट के सुझाव आप ले सकते हैं। मेरा एक दोस्त है आपका मैंने हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट में मैंने इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनता है वो वहाँ पर मैनेजर है, जो कि IISM मैंने वो IIT लेवल से मैंने है, मेरे साथ ही डिप्लोमा किया, डिप्लोमा के बाद वो बीटेक किया, बीटेक के बाद एमटेक किया, एमटेक करने के बाद वो अपना मैनेजर पोस्ट में गया है। तो ऐसे ऐसे व्यक्ति है जो आपको सपोर्ट करेंगे। ऐसे ही और भी फील्ड में है, जैसे सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, आपको हर फील्ड में आपको अलग अलग वैरायटी आप मैंने अलग अलग फील्ड के टीचर आपको अपने बच्चों के लिए आपके लिए हम लोग तैयार कर रहे हैं और बहुत जल्दी आपके सामने ही होंगे। आपके साथ कोई ऐसा दोस्त है जो बहुत टॉप लेवल में है तो कोई शेयर कीजिए अपना दोस्त का। हेलो दोस्तों, देखिए सबसे पहली बात है कि शिक्षा, बच्चे को कुछ भी कीजिए, आप किसी भी फील्ड में जाइए, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपको पढ़ना तो पड़ेगा, सीधी बात है। इसीलिए कम से कम 10 क्लास तक जो है ना, आपको कुछ सोचना नहीं है, पढ़ाई करना है।
तो पढ़ाई करना है, इसमें कोई ये नहीं है। नहीं, इस बार थोड़ा चेंज करेंगे, थोड़ा थोड़ा इस बार उस बच्चे को हम लोग सोचने देंगे ही नहीं, सोचने ठीक है। इस बार जो होगा ना, इस बार हम लोग कोई मैंने ऐसा टॉपिक लगाया उसमें बच्चों को हम लोग ऐसे थियोरेटिकल पढ़ा के नहीं जाएंगे। जैसे हमारा दादाजी जो पढ़ा था कि गया चौक खड़े में लिखा ब्लैक बोर्ड में कि भाई समझ गया, फिर आ गया व्हाइट बोर्ड सिस्टम, व्हाइट बोर्ड में अपना ट्यूशन मास्टर समझा दिया। अभी हम लोग जो भी अपना पढ़ाएंगे, चाहे फिजिक्स हो या फिर जो प्रैक्टिकल लाइक होगा, हम लोग सामने प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे, जिसका प्रैक्टिकल के लिए भी आपको वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा, ठीक है। ताकि आपको लगे कि नहीं, वास्तव में मेरा बच्चा सही आदमी के पास में पहुंचा है, सही जगह पहुंचा है, सही चीज सीख रहा है। ये नहीं कि बहुत आदमी कहता है थियोरेटिकल पढ़ा देता है, ठीक है, उसके बाद थियोरेटिकल नॉलेज होता है बट वो सबको समझ में नहीं समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो ये चीज़ भी हम लोग करने वाले हैं। और ऐसे क्या क्या आप मैंने नया थीम लाने वाले हैं जो अलग और अब जो नहीं मिल पा रही है, जिसके पास प्राइवेट कॉलेज है, जो प्राइवेट स्कूल है, उन लोग तो अपना ले देते हैं। देखिए अलग अलग, देखिए किसी भी स्टूडेंट का देखिए एक बात होता है सुरेंद्र जी ना, देखो आज प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने का भी जो क्रेजी जो डेवलप हुआ है, ये भी बहुत मेरे हिसाब से क्यों बढ़ा है। देखो पढ़ने का भी एक रीजन है। देखिए किसी भी बच्चे को अगर हम पैशन टेस्ट किया जाए कि मेरा बच्चा किस फील्ड में जाएगा, देखिए तुरंत आप किसी बच्चे को आप ये नहीं बोल सकते कि भाई तुम फुटबॉलर बन जाओ, तुम इसको क्रिकेटर बन जाओ। पहले उसको पूरा एग्जाम करना पड़ेगा भाई कि मेरा लड़का किस फील्ड में आगे है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसको हर फील्ड में दौड़ाना पड़ेगा। इसीलिए आप जो देखते हैं, आप कभी गौर किए हैं कि जब 1 से जो 10 क्लास का जो होता है, जब स्टूडेंट, उसको अलग अलग सब्जेक्ट दिया जाता है। जबकि आप बेसिक कीजिए, आपको एकदम जिसमें आपका ओ है और ऑनर्स पेपर आपको उसको पढ़ना पड़ा होता है और फिर आपको 2 एक्स्ट्रा एक्सटेंडर होता है। जब आप एमटेक कीजिए या फिर एमएससी कीजिए, तो बस आपके पास सिर्फ आपका वही आपका पार्टिकुलर सब्जेक्ट जो आप लिए हैं उसी को ही आपको पढ़ना पड़ता है। आप पीएचडी कीजिए तो फिर आपको जिस सब्जेक्ट में लिए हैं आप उसी सब्जेक्ट को ही पढ़िए, आपको पूरा फिजिक्स में नहीं पढ़ना पड़ा। आप मान लीजिए आप फिजिक्स लिए हैं, इसमें आपका हीट है, इलेक्ट्रिसिटी है, आपका मैंने अलग अलग जो चैप्टर है, ठीक है, हीट है, आपका मैग्नेटिक्स है, में आपको सिर्फ एक ही सब्जेक्ट में आकर लगे पड़ता है। क्यों? ताकि उसमें वो स्पेशलिस्ट बन जाए। तो इसके लिए भी हम लोग मैंने एक ई रखे हैं कि आप तो जो भी प्राइवेट स्कूल है ना, वो देखिएगा अपना बच्चा को एकेडमिक सेशन दिया, स्विमिंग, हॉर्स राइडिंग, कंप्यूटर, डांसिंग, सिंगिंग, पेंटिंग, अलग अलग फील्ड में वो लोग को काम करता। क्यों? क्योंकि उससे उसका पैशन को देखा जाता है। जिस फील्ड में लड़का अधिक नंबर ला रहा है उसको उसी फील्ड में आगे ले जाता है और वही लड़का आगे जाके नाम रोशन करता है। यदि मेरा इंटरेस्ट अगर सिंगर में नहीं है, मेरे को अगर सिंगर अगर बोलिएगा सिंगर कीजिए, सिंगर में ध्यान दीजिए, तो क्या मैं संभव हो पाऊंगा? नहीं हो पाऊंगा। तो इसीलिए हम लोग भी जो भी बच्चे आएंगे हमारे साथ, सबसे पहले आपको पैशन टेस्ट देना पड़ेगा। पैशन टेस्ट के लिए हम लोग भी आपको अलग अलग टॉपिक में देंगे, आपको अलग अलग फील्ड से मिलाएंगे। जैसे आपको अगर इंस्ट्रूमेंटेशन या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स का अगर आपको नॉलेज लेना है, या फिर ऑटोमेशन में कैसे ऑटोमेटिक काम करता है, ये चीज़ की जानकारी लेकर हम आपको लेंगे पैशन टेस्ट। अगर आपको मेडिकल फील्ड में जाना पड़ेगा तो सुरेंद्र जी है आपको मेडिकल मैंने पैशन टेस्ट के लिए। सिविल के लिए भी आपका सुरेंद्र लेंका जी हैं आपको पैशन टेस्ट के लिए। इसी पर आपको अलग अलग फील्ड के लिए आपको अलग अलग टीचर्स आपको पैशन टेस्ट लेंगे, उसके बाद ही आपको उस फील्ड में आपको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। और ये बिल्कुल निःशुल्क है। ये नहीं कि आप बस हमसे फ़ोन कीजिए, नीचे दिए गए नंबर फ़ोन कीजिए, टाइम लीजिए, डेट लीजिए, कब आना है, मैंने और किस समय में आना है, बस आपका काम हो जाएगा। और कुछ बोलना चाहेंगे जो को? देखिए जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं यहाँ, तो सरकारी बच्चे को ही खास करके हम बोल रहे हैं, सरकारी स्कूल के, क्योंकि प्राइवेट स्कूल के बच्चे तो अवेलेबल हर चीज़ उन लोगों के पास हो गई है कि नहीं। जो सरकारी स्कूल के बच्चे हैं उन्हीं को लिए खास बोला जा रहा है, क्योंकि उन लोगों को भी आगे बढ़ना है, ताकि ना कि सब प्राइवेट स्कूल का ही, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और अगर हम बात करें, अच्छा ऐसा हम लोग कौन ऐसा चीज़ हम लोग मैंने करेंगे क्योंकि शायद वो प्राइवेट स्कूल में भी नहीं कर रही है, ऐसा कोई आपके पास कुछ प्लानिंग है, फ्यूचर प्लानिंग जो आप मैंने करना चाह रहे, जो कि अभी तक मैंने प्राइवेट स्कूल नहीं कर रही है? ऐसे तो हर चीज़ में वो आगे बढ़ गए हैं, ठीक है, जितना भी स्किल हमें वो लोग माध्यम है, ठीक है। देखिए एक बात यह है कि जो भी हमारे यहाँ स्टूडेंट या फिर जो भी सरकारी स्कूल के बच्चे हैं, उनको हम इतना ही कर देंगे कि अगर वो 2-3 साल यहाँ हमारे यहाँ आ जाते हैं तो उनके लिए अर्निंग पॉइंट जरूर देंगे हम लोग, कि जो कि कोई सरकारी कोई फ्री में नहीं देते, लेकिन अर्निंग तो जरूर आएगा उसको, ठीक है। और लर्निंग भी आएगा, और लर्निंग भी आएगा, हाँ लर्निंग से अर्निंग भी आएगा।
लेकिन 2-3 साल के बाद वो अपने आप में उनको भी लगेगा कि हाँ हम कुछ अर्निंग हो रहा है मेरे यहाँ, क्योंकि ठीक है देखिए ना। मैंने झारखंड में क्या होता है कि जैसे पढ़ाई हो रहा है, पढ़ाई साथ में तो पढ़ाई के साथ कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं हो रहा। अरे स्किल सिखाएंगे हम लोग, हाँ, skill based इस program स्किल में बनाएंगे। सिखाएंगे, बिल्कुल ताकि वो आगे जाके कोई जॉब करेंगे, जॉब करें, हाँ जॉब लग जाए, ठीक है। स्किल बेस्ड में होगा। स्किल और पैशन का जब तक बात है तो पैशन भी वो टेस्ट करेंगे हम लोग, ठीक है ना। कौन किस पैशन में जाना चाहता है उसका भी टेस्ट करेंगे, ठीक है ना। और सरकारी स्कूल के बच्चे को उतना तो ध्यान नहीं दिया जाता है ना, घर जाते हैं, घर जाके तो खेल कूद के सो जाते हैं बच्चे, ठीक है ना। तो हम लोग का जो भी बच्चे रहेंगे उनको हम लोग सारी जानकारी अवेलेबल पहले से कराएंगे। जैसे कोई बच्चे जाते हैं, किसी को बोलते हैं एक फॉर्म भर दीजिए, वो नहीं सकते हैं। एक फॉर्म भरने के लिए मतलब एक बच्चे 10 क्लास का बच्चे को बोलिए एक फॉर्म भरने के लिए, वो बोलेंगे नहीं सकेंगे। कहीं बैंक गए, अरे उनका मम्मी बोले कि चलो अरे मेरे को पैसा निकालना है आज 5,000 निकाल दो, तो वो जाएंगे फिर दूसरे को भराने के लिए। तो इस सब का भी ट्रेनिंग जो हमारे यहाँ वो अच्छी तरह से टोटल मार्केट में जो चीज भी हो रही है, मार्केट में मतलब जो भी हो रही है एक बच्चे वो सारा चीज, हाँ सब सिखाया जाएगा, ठीक है। बैंक भरना हो, चाहे रेलवे का अप्लाई करना हो, किस तरह करना है, रिजर्वेशन करना हो, हाँ हाँ बिल्कुल सारी सुविधाएं, मतलब हाँ जरूर सारी चीजें की जानकारी हमें यहाँ से प्राप्त हो जाएगी। बढ़िया, मैंने तो सुन लिया, बहुत ही मैंने बढ़िया स्कीम हाँ लाने वाले हैं, ठीक है। तो सारी चीज सिखाई जाएगी, पूरा शेयर कीजिए, ठीक है। पूरा अपना दोस्तीदारी रिलेशन जिसके पास भी है नंबर सबको शेयर कीजिए, ताकि और जिनका भी स्कूल में मान लीजिए सरकारी स्कूल में जिनके यहाँ भी विजिट करना है तो प्लीज़ हमारे यहाँ कमेंट करके बताएं, हम वहाँ विजिट करने आएंगे, ठीक है ना। और कुछ बोलना चाहते हैं? अच्छा मान लीजिए ये देखिए, तो ये तो साल तो हम लोग को लास्ट तो हो ही गया है, ठीक है ठीक है। और ये वीडियो आने में भी 2-3 दिन तो टाइम लग ही जाएगा। अच्छा आप ऐसे मान लीजिए जो बच्चे अभी ना पढ़ पाए, जैसे कि अभी जैसे मैट्रिक का जो सेशन रहा आपका 2022-23, इनका कुछ बच्चे अभी तो हम लोग मिस हो जाएंगे, क्योंकि वो बच्चे तो हम हमसे मतलब थोड़ा जुड़ सकते हैं, आप उसको 11 में जुड़ सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकते हैं। तो मान लीजिए कि आप कोई ऐसा अनाउंसमेंट कर सकते हैं कि मान लीजिए कोई अगर सरकारी स्कूल का है लड़का, और अगर वो टॉप करता है तो आपका तरफ से कुछ ऐसा कुछ पुरस्कार, कुछ प्राइज, कुछ आप कुछ देना चाहेंगे क्या? तो आज ही बोल दीजिए थोड़ा। हाँ वो चीज़ तो आज नहीं बोलेंगे, है कि नहीं, वो प्लानिंग है लेकिन प्लानिंग जरूर है कि अगर कोई भी बच्चे टॉप करते हैं तो उनके लिए प्राइज है, ठीक है। लेकिन वो सरप्राइज रहेगा, प्राइज जो है वो सरप्राइज रहेगा, लेकिन मिलेगा जरूर, ठीक है ना, मिलेगा। मैंने सिर्फ मैंने टॉपर को ही मिलेगा या फिर टॉप 10 या फिर कुछ उसमें कुछ मैंने क्राइटेरिया है कि नहीं, आपको 80+ करना है कि 90 थोड़ा प्लस करना है कि 75 करना है, ऐसा कुछ है? हाँ देखिए 80+ तो करना ही होगा। 80+ के ऊपर में तो अगर टॉप 10 में भी आइए तो कोई फायदा नहीं है, 80 अब होना चाहिए। कोई भी स्कूल हो, आपको कोई भी स्कूल हो 80+ को मिलने वाला है, कोई भी स्कूल। अच्छा मान लीजिए ऐसा भी बहुत जगह होगा, जैसे हो सका भी हम लोग का वीडियो उनके पास नहीं पहुंचा हो, मान लीजिए, या फिर उनका स्कूल वाला हम लोग से कांटेक्ट ना किया हो, परंतु उनका लड़का कांटेक्ट में आना चाह रहा है, तो वो लड़का कैसे हम लोग से मिल सकता है? मैं डायरेक्टली फोन करके या फिर हमारे जो सेमिनार में या फिर हमारा जो प्रोग्राम में कमेंट में अगर किसी को वैसे मिलना है तो कमेंट में अपना नंबर दे सकते हैं, ठीक है। वो हम लोग टाइम निकाल के उनसे मिल लेंगे, ठीक है ना। और या फिर बहुत ही जल्द हम लोग अपना ऑफिस भी ही कर देंगे लॉन्च, और उसका भी हम लोग एड्रेस आपको दे देंगे, ताकि आप कभी भी उस ऑफिस में जाके आप उससे मिल सकते हैं, आपका जो क्वेरी है आप उससे कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, और अपना जो भी है। अच्छा इसमें हम कई गार्जियन के भी भागदे होगा कि आपका जब गार्जियन के साथ है? अच्छा मैंने बिना गार्जियन का नहीं होगा? अच्छा वहाँ मैंने जिस तरह सिचुएशन चल रहा है अभी, मैंने गार्जियन आना जरूरी है, ठीक है। गार्जियन करेगा अलाउ, उसके बाद हम उसको अडॉप्ट कर सकते हैं। अच्छा अडॉप्ट कर सकते हैं। अच्छा इसमें जहाँ तक बात से कि हम लोग जो स्किल के डेवलप बात की है, जैसे अभी मैंने स्किल हो गया अलग अलग स्किल टाइप का। अच्छा मैं कोई कंप्यूटर का भी ऐसा कुछ हम लोग कोर्स लॉन्च करने वाले हैं क्या? हाँ कंप्यूटर का भी अभी तक तो नहीं आया है, लेकिन कंप्यूटर का भी बहुत जल्द ही लॉन्च होने वाले हैं। अच्छा तो ठीक है दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को देखते रहिए।
और अगले जो भी स्कीम आएंगी और क्या क्या रणनीतियाँ चेंज होंगी, आपको सारी आपको सारी जानकारी जानकारी मिलती रहेगी। आपको दोनों चैनल में मिल जाएगी। ठीक है, एक है पैशन परमेश्वर और एक होता है कोल्हान ब्लॉग। ठीक है, आप दोनों का स्क्रीन में आप देख सकते हैं, दोनों का नंबर, ये मोबाइल नंबर भी है आपके साथ में, आप डायरेक्टली फ़ोन भी कर सकते हैं। आपके दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए और पढ़ाई पे ध्यान दीजिए ताकि आप हमसे जुड़े और फ़ायदा लें। ठीक है, धन्यवाद। और कुछ बोलना चाहेंगे अपने प्रिय को? ठीक है, सर ने जो बताया है वो तो सारी चीज़ बता ही दी है आज ही, ठीक है ना। और एक बात जो कि है, जो भी स्कूल में सुविधाएं अभी तक है उनको हम तो सरकार तक पहुंचाने का कोशिश ज़रूर करेंगे, ठीक है ना, ताकि जो भी सुविधा है उसको थोड़ा अच्छा हो सके, क्योंकि सरकारी स्कूल को सुधारना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा चीज़ है जो मतलब कहा जाता है कि शिक्षा शरणी के दूध है। ये बात सत्य है, ये 110% सत्य है और इसको मानना ही होगा। आपके पास नॉलेज रहेगा तो आप कहीं भी कुछ भी फील्ड में जाइए आपको फ़ायदा ही मिलने वाला है कि नहीं, ठीक है ना। इसीलिए शिक्षा पे हमेशा ध्यान दीजिए और उल्टा पुल्टा वीडियो मत देखा कीजिए, क्योंकि नेगेटिविटी वाला वीडियो देखिएगा तो उसमें नेगेटिव फील आएगा, ठीक है ना। आप हमेशा पॉजिटिव वीडियो देखिए और हमेशा अच्छा चीज़ देखिए, अच्छा आदमी से रहिए। और नो ड्रिंक्स नो स्मोकिंग हम लोग के चैनल में सीधी बात है, ठीक है, नशा मुक्त चैनल है ये। इसमें कोई भी नशा वाला व्यक्ति को हम जुड़ने भी नहीं बोलेंगे, सीधी बात है कि नहीं, क्या बोलते हैं ना? ठीक है, ठीक है ना। देखिए स्टूडेंट लाइफ में ये सब नहीं करना चाहिए। देखिए स्टूडेंट लाइफ क्या होता है, हमारा जो भविष्य होता है, ठीक है, उनके माँ बाप का भी आसरा होता है, जो टीचर स्कूल जो पढ़ा रहे हैं उनका भी होता है आसरा कि ये जो मेरा लड़का पढ़ रहा है ये आगे जाके मेरा नाम करे, मेरे स्कूल का नाम करे, अपना जिला का नाम करे, स्टेट का नाम करे, ठीक है, अपना माँ बाप का नाम करे, अपना मामा घर का भी नाम करे। मतलब जो लड़का जहाँ जहाँ जाएगा अपना नाम कराता जाएगा। तो अगर आप उस तरह का स्टूडेंट रहेंगे, यदि आपके साथ कोई जो टाइम पास करने वाली जो चीज़ें हैं, चाहे आपके पास खराब दोस्ती हो, खराब व्यवहार हो, खराब विचार हो, तो कहीं ना कहीं आप अपना उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाइएगा। इसीलिए जो रुकावट है वो चीज़ को आपको दूर तो रहना ही पड़ेगा। जैसे सर ने बताया ड्रिंक ड्रंक जो भी है, ठीक है, ऐसा सब यूज जो मतलब नहीं करना चाहिए, आप भी नहीं कीजिएगा, ठीक है। और ठीक है, आज इतने समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। देखते हैं हम लोग का मुलाकात कहाँ होती है। आज का जो है ये आप हमारा है खरसुआ, ये है लोकेशन खरसुआ में कुचाई रोड है ना, मैंने विजन डेवलपर, बिल्डिंग डेवलपर